नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान या राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं और वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स करने की सोच रहे हैं तो मैं विक्रम सिंह आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप इस वीडियो को चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी देख रहे हो, अगर आप वेटरनरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए A to Z एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप फॉलो कर लीजिए ताकि आप जानकारी देख सके। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LSA, जिसे हम कहते हैं AHDP भी इसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम भी कहते हैं। वेटरनरी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जो होता है, वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स 2025 के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरे जा सकते हैं या कब फॉर्म भरे जाएंगे इसके। नंबर 2, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। नंबर 3, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज कितने हैं, जिसमें सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितनी है, कितनी टोटल सीटें होने वाली हैं, कोर्स करने के लिए क्या क्या, इस कोर्स का क्या क्या फायदा आप सभी का होगा, और फीस और सभी जानकारी, बाकी सारी चीजें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, थोड़ा लंबा जरूर जाने वाला है, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी डिटेल में चाहते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो या अदर स्टेट से हो, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से एक एक डिटेल्स आपको मैं समझाने वाला हूं। बोलो यस और नो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं एक नए जोश और एनर्जी के साथ। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, लगातार आपके 1 बाय 1 क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूं। तो हम मेरे दोस्त यहाँ पर जिन पॉइंट्स पे, जिन बिंदुओं की हम बात करने वाले हैं, एक एक बिंदु के बारे में आप सभी को बताता हूं। हम बात कर रहे हैं वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स। अब एक चीज आप सभी को समझाता हूं, ये वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझो, जितने भी, जैसे एक MBBS होता है जिससे हम इंसानों के डॉक्टर बनते हैं, यस और नो, उसी तरीके से जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, अब उसके अंदर भी कई चीजें होती है, समझिए। एक होता है आपका VBSc, क्या बोलते हैं इसको, VBSc बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेटरनरी ऑफ बैचलर साइंस, या वेटरनरी में BSc की डिग्री, इसे आप क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वेटरनरी में BSc की डिग्री जो होती है इसे हम बोलते हैं। बोलो यस और नो। सर इसमें एडमिशन कैसे होता है। देखो भाई, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में RPVT के नाम से एक एग्जाम होता है जो अभी ऑलरेडी हुआ ही है, इसी महीने अगस्त महीने में, जो रविवार गया है इस रविवार को हुआ है, ठीक है। तो RPVT के नाम से एग्जाम होता है जिससे वेटरनरी BSc की डिग्री में एडमिशन मिलता है। और इससे बनते क्या है सर, इस डिग्री के बाद बच्चे MSc कर सकते हैं, और MSc करने के बाद आगे वो इसके अंदर जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, प्रॉपर जो डॉक्टर बनता है पशुओं का, वो डॉक्टर वेटरनरी BSc की डिग्री से बनते हैं। तो सर फिर ये वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स क्या है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर एक होता है, लेकिन उसके अलावा उस अस्पताल में बहुत सारे नर्स और मेडिकल स्टाफ होता है कि नहीं होता। तो जो नर्स और मेडिकल स्टाफ होता है वो किससे लगते हैं, क्या MBBS के थ्रू आते हैं? नहीं सर, वो ANM, GNM या नर्सिंग एग्जाम जो होते हैं उनके थ्रू आते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी पूरे देश भर में पशुओं से संबंधित, समझिए मेरी बात क्या कह रहा हूं, जितने भी इस देश के अंदर पशुओं से संबंधित अस्पताल है, जितने भी पशुओं के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उन हॉस्पिटल्स के अंदर या जितने भी सेंटर हैं, उन सेंटर के अंदर जो भी डॉक्टर के साथ जो उसके असिस्टेंट होते हैं, यस और नो, जो डॉक्टर के असिस्टेंट बनते हैं, यहां पर क्या बनते हैं बोलो, डॉक्टर के असिस्टेंट बनते हैं, उन असिस्टेंट को ही क्या कहते हैं बोलो, ये वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स के थ्रू एंट्री लेते हैं। अरे बोलिए यस और नो। इस डिप्लोमा कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस डिप्लोमा कोर्स को मेरे भाई कई नाम दिए गए हैं। नंबर 1, इसको बहुत सारे लोग LSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSA, लाइव स्टॉक जो होता है, ऐसे करके इसका नाम होता है पूरा, ठीक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। अगला दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं AHDP बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम आप सभी को बोल सकते हैं। और भाई मैं अपनी देसी भाषा में या शुद्ध भाषा में कहूं तो साफ सुथरे शब्दों में मैं इसे कहता हूं वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स। क्या कहते हैं? वेटरनरी डिप्लोमा हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे मुख्य इसके नाम हो गए। ये होता कितने टाइम का है? ये हमारा जो कोर्स होता है ना मेरे दोस्त, ये कितने साल का है?
ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? आपका 2 साल का कोर्स होता है। जबकि ये जो वेटनरी की बीएससी होती है, क्या होती है? वेटनरी में बीएससी होती है, ये आपकी कितने साल की होती है? ये 4 ईयर की होती है, ये 4 साल की होती है। और आपका जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। बोलो यस और नो। हर स्टेट में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जो होती है जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स करवाती है, हर स्टेट की अलग अलग है। हम राजस्थान की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी जो पशुपालन या पशुओं से संबंधित यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान में इस काम को देखती है, उसका नाम है मेरे दोस्त राजूवास। क्या नाम है उसका? राजूवास उसका नाम है। हम इसको बोलते हैं राजूवास, ठीक है। ये इस यूनिवर्सिटी का नाम है जो आपको एक बीएससी या क्या करवाती है? वेटनरी के अंदर बीएससी भी करवाती है। ये आपको वेटनरी का जो डिप्लोमा कोर्स होता है ये डिप्लोमा कोर्स भी करवाती है। दोनों चीजें, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पशुओं से संबंधित जितने भी कोर्स हैं, उन सभी की मान्यता, उन सभी के कॉलेज जो है वो इसी के अंडर में आते हैं। राजूवास यूनिवर्सिटी हम इसको बोलते हैं। सर ये राजूवास यूनिवर्सिटी क्या है, जरा थोड़ा सा बताइए। तो आप सभी को मैं बता दूं, अभी मेरे पीछे मैं राजूवास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहा हूं, तो आपको एक एक करके मैं वेबसाइट के बारे में बताता हूं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है साहब। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर की है, ये बीकानेर के अंदर ये यूनिवर्सिटी आप सभी की, ठीक है साहब, इसकी बात कर रहे हैं। अब जो मुख्य सवाल आप सभी के थे उन सवालों की बात करते हैं। सवाल शुरू करूंगा मैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। वेटनरी 2025 डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं, ठीक है जनाब। सबसे पहला सवाल जो मैंने आप सभी को बताया, ये कितने टाइम का होता है? ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का आपका ये कोर्स होता है मेरे भाई, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं पहला सवाल आप सभी का, फोरम कब शुरू होंगे? फोरम कब शुरू होंगे? तो मेरे दोस्त आपके इसके जो फोरम शुरू होने वाले हैं, वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के जो फोरम शुरू होंगे, ये फोरम शुरू होने वाले हैं सितंबर में। कब शुरू होंगे बोलो? सितंबर के आपके जो फर्स्ट वीक आएगा, क्या बोलो? फर्स्ट वीक के अंदर ये फोरम आपके शुरू होने वाले हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले आपके फोरम। पहला सवाल का जवाब आपको दिया। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर सकते हैं साहब। फोरम कौन कौन भर सकता है? यस और नो? फोरम कौन कौन भरेगा? दूसरे बिंदु की बात करते हैं आपका कि फोरम कौन कौन भर सकता है, कौन कौन भर सकता है, इस सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो फोरम वो बच्चे फोरम भर सकते हैं जो 12वीं पास आउट है, चाहे उन्होंने इस साल 12वीं पास आउट करी हो या लास्ट ईयर करी हो या उससे लास्ट ईयर करी हो। तो आप सभी क्या कहेंगे? 12वीं पास स्टूडेंट। कौन बोलो? 12वीं पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जनाब, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया, ठीक है, आपने कहा सर जितने भी 12th पास स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। बट एक बच्चा यहाँ पे दौड़ा दौड़ा आता है, सर मैंने 8 सब्जेक्ट से 12वीं पास करी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ वेटनरी डिप्लोमा कोर्स का? हाँ या ना? तो आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ। 12वीं क्लास जो आपने करी होगी, यस और नो, 12th क्लास के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहला बिंदु क्या होना चाहिए आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिन बच्चों के पास होगा 12वीं क्लास में वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा कौन बच्चे भर सकते हैं? एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। इनके अलावा भी आप सभी को बता दूं, वो बच्चे जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट, क्या बोलो? वो बच्चे जिन सभी के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है? एडिशनल है। सर मैं तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हूं लेकिन मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट एडिशनल पढ़ा है। सर मैं तो इस सब्जेक्ट से हूं, मैंने बायोलॉजी एडिशनल लिया था, ठीक है, क्या मैं भर सकता हूं? जिन बच्चों के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट एडिशनल है वो सभी क्या कर सकते हैं? इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या है बोलो? एलिजिबल होने वाले हैं,
डोंट वरी, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो पीसीबी है वो बच्चे और एबीसी वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी बात होगी क्वालिफिकेशन की, 12वीं पास होना चाहिए, पीसीबी या एबीसी के साथ आपका होना चाहिए। ठीक है साहब, अगले बिंदु की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो बिंदु आता है, नेक्स्ट बिंदु आता है साहब एज लिमिट की। किसकी बात होती है? एज लिमिट की बात होती है, उम्र की बात होती है कि एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको वेटनरी का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है तो आपकी जो एज है, ये ध्यान से देखिए, 31 दिसंबर 2025, क्या बोलो, 31 दिसंबर 2025 तक आपकी कितनी साल होनी चाहिए? 17 साल हो जानी चाहिए। कितनी बोलो? 17 साल हो जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 साल होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें अधिकतम की, तो 28 साल अधिकतम। कितना बोलो? 28 साल जिन बच्चों का अधिकतम है वो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। और एज के अंदर छूट भी होती है, जैसे SC ST OBC को 5 साल की, SC ST को शायद 7 साल, OBC को 5 साल, ऐसा कुछ छूट होती है। तो ये अधिकतम की है। अधिकतम तो आप जानते हो कौन सा है, कौन आदमी होगा जो 28 साल में जाके वेटनरी करेगा? हाँ कोई होगा, रेयर हो सकता है। तो ये 28 साल उनके हिसाब से मैंने बताई है। छूट होती है, रिलैक्सेशन भी होता है, वो भी आपको मैं भी बताऊंगा, आगे जाके फाइनल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। बट मुख्य तौर पे 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 साल एज हो जानी चाहिए, तब आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जनाब, अगले बिंदु की बात करते हैं। जो सवाल मैंने आप सभी से दिए थे, क्या क्या सवाल था? कि फॉर्म कब भरना शुरू होंगे, दूसरा कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तीसरा क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होगी, चौथा कॉलेज कितने हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सवाल है कि साहब कॉलेज कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, इस सवाल की हम लोग बात करते हैं। साहब कॉलेज कितने हैं, सरकारी कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, इन सभी चीजों की हम लोग बात कर सकते हैं। बोलो यस और नो। तो अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, पहली बात कॉलेज कितने हैं, टोटल कॉलेज की बात करते हैं। अगर हम टोटल कॉलेज की बात कर सकते हैं तो टोटल कॉलेज के अंदर आपके जो वेबसाइट के ऊपर जो डाटा दे रखा है, मैं उसके हिसाब से आपकी बात करूंगा मेरे दोस्त। मैं मेरे मन से कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको कॉलेजों की लिस्ट दी गई है कि आपके टोटल कितने कॉलेज हैं राजस्थान में वेटनरी के लिए, उन कॉलेजों की आपकी लिस्ट भी दे रखी है। तो आपके जो टोटल कॉलेज हैं 100 + 100 के समथिंग कॉलेज है आपके, कितने? 100 के आसपास कॉलेज है। एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूं, लगभग 100 के आसपास आपके कॉलेज है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी भी आ गई मैन राजूबास, उसके अलावा आपके जो कैंपस हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट, जो आधे गवर्नमेंट आधे प्राइवेट, सभी प्रकार के कॉलेज इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है सर, 100 कॉलेज हैं, लेकिन हमें तो ये बताइए साहब यहाँ पर गवर्नमेंट कितने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं आपके, ये बताइए। दूसरा, गवर्नमेंट के अलावा एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? आधे सरकारी और आधे प्राइवेट कॉलेज होते हैं। और तीसरा आपकी बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, ये कितने हैं आपके, यस और नो। तो अगर मैं आपको सरकारी कॉलेज का डाटा बताऊं कि हमारे सरकारी कितने कॉलेज है, तो भाई साहब हमारे सरकारी जो कॉलेज होने वाले हैं, यहाँ पर सरकारी कॉलेज हैं 1 2 3 4, केवल कितने कॉलेज हैं? 4 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 4 कॉलेज हैं। जब आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में आपको बता देता हूं, 01 कोड पर 48 नंबर, 51 नंबर और 66 नंबर, ये 4 कॉलेज आप सभी देख लेना। ठीक है, इन 4 कॉलेजों को आप देख लेना, ये सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होने वाले हैं। ठीक है साहब, सॉरी वापस एक बार थोड़ा सा वापस बताऊंगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पर कुछ कॉलेजों का मिक्स हो गया है तो वो बता रहा हूं। हम वापस बात कर रहे हैं सरकारी कॉलेज आपके कितने हैं, तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज आपके हैं 4 कॉलेज है, वही सेम टू सेम, बट कोड है इनके 22, 31, 38 और 47। ये 4 कॉलेज आपके सरकारी हैं जो डिप्लोमा कोर्स आपको करवाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो ये भी आपके 4 कॉलेज है, आधे सरकारी आधे प्राइवेट। इनका कोड क्या है? इनका कोड है 01, 48, 51 और 66। ये 4 प्रकार के कॉलेज हैं और बाकी 4 कॉलेज ये आपके अर्ध सरकारी हो गए, और बचे हुए जितने भी सभी हैं वो सभी कैसे हैं? आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, गिने चुने सरकारी कॉलेज हैं
कट ऑफ बहुत अच्छी जाने वाली है। ओके, तो बोलो सरकार टोटल कॉलेज लगभग 100 के आसपास है, इनमें गवर्नमेंट कॉलेज 4 है, कोड लिख दिए, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आधे सरकारी आधे प्राइवेट वो भी आपके 4 हैं, और बाकी सारे बच्चों के कैसे प्राइवेट कॉलेज होने वाले हैं। ठीक है साहब, इसकी बात करते हैं। अगला आपका जो सवाल मैंने आप सभी से पूछा था, जो सवाल था आप सभी का कि कोर्स करने का क्या फायदा होगा और इसके बारे में और अदर जो जानकारी है उसकी बात। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, फायदा क्या है। ठीक है, फायदा क्या है इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहला फायदा नंबर 1, वेटनरी जो डिप्लोमा कोर्स होता है, वेटनरी जो डिप्लोमा आपका जो कोर्स होता है, इस कोर्स का सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट है कि सर मुझे फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब के अंदर इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर के अंदर राजस्थान में एलएसए के नाम से भर्ती आती है। किस नाम से आती है? एलएसए के नाम से, लाइव स्टॉक जो होता है इसके नाम से एक भर्ती आती है, और इस भर्ती में केवल और केवल, ध्यान से सुनना, इस भर्ती के अंदर ओनली, इस भर्ती के अंदर ओनली जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हर कोई नहीं जा सकता। तो आप एक भीड़ से अलग रास्ते में जा सकते हैं, पहला ऑप्शन। नंबर 2 की बात करते हैं साहब, ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई, एलएसए के नाम पे पोस्ट निकलती है, आप आगे और डिग्री डिप्लोमा करके भी इसके अंदर और बाकी चीजों में जा सकते हैं, और आगे डिग्री अगर आप करेंगे तो आप डॉक्टर वगैरह के लिए एलिजिबल फ्यूचर में हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो केवल आप जो एलएसए के नाम से जो भर्ती आती है उसके तौर पे आप एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म भर के सरकारी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको जो सही बात है, मुख्य बात है वो बताऊं, तो 2 नंबर अगर मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा ऑप्शन है। किसके अंदर बोलो? प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा ऑप्शन है मेरे दोस्त। आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर होगा पशुओं का, जिसे आप कॉल करते होंगे, आपके घर पे आता होगा, आपके पशुओं को देख के जाता होगा और आपसे 500-700 रुपए एक बार आने के लेके जाता होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर में, भारत इतना बड़ा देश है, आज भी मैं जानता हूं, मेरे खुद के गांव की बात बता रहा हूं, दूसरी जगह की छोड़ो मेरे भाई, आज भी एक डॉक्टर 20-20, 30-30, 10-10 गांवों को काम करता है, इतने गांवों को संभालता है। यानी डॉक्टर्स की कमी है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे आपके अंदर प्राइवेट सेक्टर में आप डिप्लोमा करने के बाद थोड़ा दिन किसी डॉक्टर के साथ रह करके थोड़ा और काम सीख सकते हैं, व्यवहार सीख करके आप अपना खुद का मार्केट बना सकते हैं। आप खुद अपना अच्छा एक बढ़िया सा दुकान करके वहां बैठ सकते हैं, और जहां पर आपको आवश्यकता हो वहां लोग आपको बुलाएंगे, आप अच्छा काम करके घर के घर पे रह के बहुत अच्छा कर सकते हैं, पशुओं की केयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसके ऑप्शंस रहते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। करने वाले के लिए बहुत भरमार पड़ी है इसके अंदर, तो बस करने वाला सही तरीके से होना चाहिए। आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा कमा के अपना चीजें कर सकते हैं आगे। बोलिए यस और नो। तो ये मुख्य तौर पे थी जो फीस होती है। अब देखो फीस की अगर हम बात करते हैं मोटे मोटे कि सर फीस का क्या शेड्यूल रहता है, तो मेरे भाई फीस देखो, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अलग होती है, ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है उनकी अलग होती है, प्राइवेट की अलग होती है, यस और नो। और इसके अंदर जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, लगभग 30 से 35 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। और जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह वाले जो फीस लेते हैं, अब देखो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट तो फिक्स कॉलेज है, 8 कॉलेज है, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे। अब एक और बात मैं बीच में बताना भूल गया, आपका जो एडमिशन यहां पर होगा, ठीक है, आपका जो एडमिशन यहां पर होगा ये किस बेस पे होगा? आपका एडमिशन होगा 12th की परसेंटेज के आधार पे। किस आधार पे एडमिशन होगा? आपका एडमिशन 12वीं क्लास की परसेंटेज के आधार पे होगा। जिस बच्चे की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उसको पहले कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेज मिलेगा, और वैसे करते करते धीरे धीरे आपकी नीचे वो लिस्ट आती चली जाएगी। ठीक है साहब। प्राइवेट कॉलेज की फीस की मोटा मोटा बात करता हूं तो लगभग आपकी लेके चलो मेरे भाई 70 से 80 हजार रुपए आपकी एक साल की फीस प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे लेते हैं। सरकारियों की फीस का शेड्यूल अलग रहता है।
फीस के बारे में अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस कॉलेज के बारे में आप कैसे जानकारी देख सकते हैं। वेटनरी कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट अगर होता है, किसी भी टाइप का सवाल है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, देखिए सीधी सटीक सी बात, आप जिस जगह जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस चैनल को खोलकर देखिए, आपको वेटनरी डिप्लोमा कोर्स 2025 के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 वीडियो मिलेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी सवाल आए, वो सवाल अब पहले से हमने सोच कर कि क्या क्या सवाल आपका हो सकता है, हर किसी डाउट पर वीडियो बनाया है। आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही फोरम शुरू हो जाएंगे हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, सबसे पहले आप वीडियो देख सकें, सही जानकारी आप तक पहुंचा सके, इसी के लिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जो वेटनरी के बारे में जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करना। और बाकी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।